Hello friends, I am Jitendra Gupta. Welcome to my YouTube channel Avel Online. I am a maths educator from last 16 years and on YouTube I will be posting videos related to mathematics and general awareness. Today we will learn what is the fundamental theory of matrix. So today we will learn what is the fundamental theory of matrix and what are the type matrix है. ये इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, यानी आयताकार व्यवस्था है किसकी, संख्याओं की और फलनों की. तो संख्याओं की और फलनों की आयताकार व्यवस्था को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी आव्यूह बोलेंगे. तो मैट्रिक्स को सामान्यतया कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से लिखते हैं. तो कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी से लिख देंगे. यानी अब मान लो कि हमने ए से लिख दिया इसको, यदि हमने मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर दिया तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल, इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखा जाता है. और ये एक आयताकार व्यवस्था है तो इसके अंदर अवयव लिख देते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो क्या हो गया, ये एक मैट्रिक्स बन चुका है. तो मैट्रिक्स में इस तरीके से संख्याओं को लिख सकते हैं. अब ये बात अलग है कि इसकी व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं, यानी ये लाइन और ये लाइन. तो इस लाइन को हम बोलते हैं पंक्ति, यानी रो. क्या बोलेंगे, पंक्ति यानी रो. और इस लाइन को भी क्या बोलेंगे, पंक्ति, यानी ये पहली रो और ये सेकंड रो. इसको R2 से लिख देते हैं. इस लाइन को बोलेंगे प्रथम स्तंभ, यानी फर्स्ट कॉलम. तो ये फर्स्ट कॉलम, इसको लिखेंगे C2, इसको लिखेंगे C3. यानी मैट्रिक्स को सामान्यतः कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से लिखा जाता है और उसके अवयवों को इस तरीके के ब्रैकेट में बंद करके, इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बड़ा वाला ब्रैकेट, साथ में ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं. साथ में ये इसके जो दिख रहे हैं आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे इसके अवयव हैं. तो हमने ये देखा कि इस लाइन को पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति, इसको सेकंड पंक्ति, इसको प्रथम स्तंभ, इसको द्वितीय स्तंभ और इसको तृतीय स्तंभ बोलते हैं. यानी जो चीजें इस तरीके से खड़ी हुई हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्तंभ, और जो इस तरीके से है उसको बोलेंगे पंक्ति. तो हमने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के अंदर जो बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं वो सामान्यतया उसके अंदर होता है कॉलम बिल्डिंग्स होती है. तो कॉलम बिल्डिंग्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पिलर्स पे खड़ी होती है. ऐसे बहुत सारे पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं. तो इस तरीके से पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ. तो इस तरीके से पंक्ति और स्तंभों की एक आयताकार व्यवस्था ही क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है, यानी आव्यूह कहलाती है. अब हम देखते हैं कि इसको स्टैंडर्ड तरीके से यानी मानक रूप से कैसे व्यक्त किया जाता है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ हमने लिखा इस तरीके से, यहाँ लिखा A11, A12, A13 और इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं. यहाँ लिखेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो R1, ये R2 और ये R3, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम. तो हमने ये देखा कि पंक्ति और स्तंभ है इसके अंदर. इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस मैट्रिक्स में पंक्ति को यानी रो को मल्टीप्लाई कर दूं कॉलम से, रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, कॉलम से, यानी रो कितने, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। यदि इनको इस तरीके से लिख दूं तो इसको बोलते हैं कोटि यानी ऑर्डर। क्या बोलते हैं? कोटि या फिर ऑर्डर। तो इसको बोलेंगे ऑर्डर। यानी इस मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर कितनी है? 3/3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखना है कि क्या करेंगे 3 क्रॉस 3, इसको बोलेंगे ऑर्डर। तो इस पंक्ति की, इस मैट्रिक्स की पंक्ति 3 है और स्तंभ 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर। 3 क्रॉस 3 कोटि का ये मैट्रिक्स है। तो क्या हम समझ सकते हैं कि यदि मैं इसको मिटा दूं, इसको डिलीट कर दूं, तो ये है हमारे पास। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, यानी R1 R2 R3, यानी पंक्ति कितनी हो गई? 3, यानी ये 3 और 1 2 कितना हो गए? 2। तो इसका कोटि कितना होगा, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 × 2 का। यानी सबसे पहले पंक्ति और इसको स्तंभ लिखेंगे, पंक्ति इंटू स्तंभ, तो क्या बोलेंगे? इसको कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोटि। यानी एक और उदाहरण लेते हैं। यदि मैं ए ऐसे लिखता हूं 2 3 1 1 5 1, तो इसमें 1 2 यानी 2 1 2 3 यानी 2 क्रॉस 3, यानी 2 क्रम 3 की ये क्या बन गया? ये मैट्रिक्स बन गया। 2 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमने देखा अभी कि मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। मैट्रिक्स आयताकार व्यवस्था है किसकी? फलों की, संख्याओं की, जो भी दे रखा हो उसकी एक आयताकार व्यवस्था है। जरूरी नहीं है आपने प्रेयर वगैरह में हम सुबह सुबह खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम खड़े होते हैं तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्लास में बैठे होते हैं तो बेंचेस के ऊपर हम बैठे होते हैं तो क्लास के अंदर क्या बनती है? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जनरल यूज बहुत सारे हैं लाइफ में। जब भी आप देखोगे कि सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं तो 3/6 3/9 3/10 के फॉर्म में चलते हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि उनको ध्यान से देखा जाए तो एक मैट्रिक्स का फॉर्म बना करके चलते हैं। तो रियल लाइफ में मैट्रिक्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है स्टूडेंट्स। इसीलिए मैट्रिक्स को केवल यहीं पे नहीं, हर क्षेत्र में बहुत यूटिलाइजेशन है मैट्रिक्स का। तो और हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं मैट्रिक्स का नोटिफिकेशन क्या है, नोटेशन क्या है। तो नोटेशन क्या है इसका नोटेशन क्या है? मैट्रिक्स को सामान्यतः कैपिटल ए से लिखते हैं और अंदर लिख देते हैं मैट्रिक्स को AIJ और बाहर लिख देते हैं M × N। तो ये मैट्रिक्स का नोटेशन है, यानी इसका संकेत है। किसका? मैट्रिक्स का संकेत क्या है? कैपिटल A = AIJ, I और J इसके ऑर्डर को व्यक्त करते हैं और M × N ये भी ऑर्डर को व्यक्त करता है। तो अब हम देखते हैं, समझते हैं कि यदि हमारे पास मैट्रिक्स ऐसे दे दिया जाए A = I + J ऐसे दे दिया जाए और मैट्रिक्स का क्रम भी दे दिया कि आपको 2 × 2 का बनाना है, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले यहां पे A की जगह ऐसे लिख देगा क्वेश्चन आपको AIJ, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा A = AIJ I + J। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स बना लेंगे। ये 2/2 का मैट्रिक्स क्या होता है? A11 A12 A21 A22, ये हमने बना लिया। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले 1 1 पुट करेंगे तो वो कितना आएगा? 1 + 1 यानी 2। यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे 2, ये रखेंगे यहाँ पे 1 2, तो यहाँ 1 और 2 कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितना हो जाएंगे? ये भी 3 और यहाँ कितना जाएगा? 4। तो इस तरीके से यदि मैट्रिक्स के बारे में ये दे रखा हो नोटेशन या संकेत दे रखा हो और उसकी कोटि दे रखी हो, तो हम इस तरीके से क्या बना सकते हैं? मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे। तो यदि हमें ये भी पता चल गया कि मैट्रिक्स कैसे बनाना, तो मैट्रिक्स के टाइप्स देखते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं देखते हैं। अब सबसे स्टार्ट कहां से करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? 0 से। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0। If a matrix is having all the elements are 0, so we can say that this is a 0 matrix। इसका मतलब ये कि एक मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयव शून्य हो
तो उसको बोलेंगे शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, एम्प्टी मैट्रिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं ऐसे। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स है। जीरो जीरो, ये 2x2 का है। तो क्या हम 3x3 का बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का। तो क्या एक का भी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये क्या हो गया? ये एक का बन गया, 1 + 1 का। इस तरीके से हम नल मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब बात आती है कि रो मैट्रिक्स से बोलते हैं। रो यानी पंक्ति मैट्रिक्स, नाम से ही आपको पता चल रहा है रो का मतलब एक, जिसमें एक रो पाया जाता है। अब मैट्रिक्स इज हैविंग ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब देखते हैं नंबर 1 रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स के लिए आप एक रो बना लेंगे। तो रो जैसे A=, A11, A12, A13। इसमें कितनी रो है? इसमें एक रो है। ऑर्डर कितना होगा इसका? 1 क्रॉस 3। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति हो उसे पंक्ति मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे? अगला रो के बाद क्या आता है? स्तंभ यानी कॉलम। तो अगला है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का उदाहरण क्या दे सकते हैं? A=, A11, A21, A31। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 1, 1 2 3 1, यानी 1 2 3 3 तो पंक्तियां है और एक स्तंभ है, तो 3 क्रॉस 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, गॉट इट? ओके। यदि हमें ये पता चले अब कि यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, इसको बोलेंगे वर्ग मैट्रिक्स। तो अगला क्या है? वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में बोलेंगे किसे? जिसमें यदि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स लेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए। जैसे 1 1 के बराबर होता है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 के बराबर होता है, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं ले लिखूं 3, तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। जैसे अब यहाँ पे 1 क्रॉस 1 है, जैसे लिख सकते हैं इसको। आप लिखो 2 3 1 2, इसमें ये 2 क्रॉस 2 का है, 1 2 1 2। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है। ये 2 1 1 के बराबर है, यहाँ 2 2 के बराबर है। इसी तरीके से 1 2 3 3 4 5 6 7 8। यदि अपन ने ऐसा बना दिया कि कितना ऑर्डर है इसका? 3 क्रॉस 3, यानी 3 किसके इक्वल है? 3 के। यानी इसका मतलब क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्ग मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं। हमने ये सब देख लिया, तो अब देखते हैं कि अगला मैट्रिक्स। अगला मैट्रिक्स है जिसको बोलेंगे विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ध्यान देना, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी वर्ग मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा
शेष सभी अवयव शून्य हो, यानी ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट मेन डायगोनल। सो मेन डायगोनल इसको क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब शून्य होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इसका बोलेंगे इसको डायगोनल मैट्रिक्स। तो यदि अगला है ACALAR स्केलर मैट्रिक्स, यानी अदिश मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? यदि किसी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो जाए, यानी इसको अपन क्या करते हैं, ये हटा देते हैं। तो यदि हटा देते हैं तो ये सेम हो गए ए, तो इसको क्या बोलेंगे? यदि मेन डायगोनल के अवयव जो है मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, यानी किसी विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों की जो अवयव है वो समान है, तो उसे क्या बोलेंगे? अदिश मैट्रिक्स। तो यदि यहाँ ए लिख दें, या फिर आप चाहो तो 2 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब अगला आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। तो यूनिट मैट्रिक्स यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स में, जो भी देखा है अपन ने, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, तो यदि इसको मैं यहां से ये हटा करके कितना कर दूं? 1 1 1, तो ये क्या बन गया? ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। तो इसकी 3/3 का है, आप 2/2 का ऐसे भी ले सकते हो, 1 0 0 1, और यदि एक ही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? यूनिट मैट्रिक्स के। तो इस वीडियो में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रकार टाइप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।